हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ उस वीडियो का टॉपिक है HDFC स्मॉल कैप फंड। देखिए, HDFC स्मॉल कैप जो फंड है ये एक म्यूचुअल फंड स्कीम है। ये इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसकी मैं बात आपके साथ कर रहा हूँ, जिसकी NAV 4 रुपीज़ एंड 16 पैसा जो मैंने यहाँ पे मेंशन भी की हुई है, 44 रुपीज़ एंड 16 पैसा है। इसकी जो एक्सपेंसिव रेशियो है वो 2.5% तक होती है अप टू, और इसके जो फंड मैनेजर्स हैं वो चिराग स्टालवर्ड है। तो ये तो मैंने आपको फंड्स के बारे में बताया। ये फंड बेसिकली कैसे काम करता है मैं आपको ये बताता हूँ। ये जो फंड है करीबन 87 to 88% के आसपास का जो पैसा है वो इक्विटी के अंदर रखता है, और जो बाकी पैसा है वो डेप्ट या कैश के अंदर रखते हैं। ये जो फंड है ये 2008 के अंदर स्टार्ट हुआ था, और ये स्टार्टिंग से ही काफ़ी अच्छी जो है वो रिटर्न्स दे रहा है। हालांकि देखिएगा, जो पिछला साल जो था वो स्मॉल और मिड कैप के लिए बहुत ही बेकार साल रहा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो स्मॉल और मिड कैप था तो 2018-19 के अंदर उसके अंदर जो रिटर्न्स आई हैं सभी स्मॉल कैप फंड्स की मोस्टली वो सब नेगेटिव हैं। तो इस फंड की भी जो रिटर्न है वो नेगेटिव है। लेकिन जैसा अभी घटनाक्रम चल रहा है कि लार्ज कैप ने देखिएगा पूरे एक साल के अंदर आउट परफॉर्म किया है स्मॉल कैप और मिड कैप को, और मुझे ऐसा लगता है कि जो स्मॉल और मिड कैप है यहाँ पर एक बॉटम बना रहे हैं और एक कंसोलिडेशन की फेज के अंदर चल रहे हैं, और बहुत जल्दी आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत अच्छी तेजी देखने के लिए हमें मिलेगी। तो इसी कड़ी के अंदर मैंने एक फंड जो है आपके लिए लेकर आया हूँ, वो उस फंड का नाम है HDFC स्मॉल कैप फंड ग्रोथ। तो ये जो फंड है इसकी जो बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो जनरली स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनीज के अंदर है, और इसके पोर्टफोलियो में जो शेयर्स हैं मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। तो जो इसके शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में मैं उनका भी जिक्र आपके साथ करूंगा, और उसकी इंडस्ट्री भी बताऊंगा कि किस इंडस्ट्री में काम करते हैं। देखिएगा, इसके अंदर जो स्टॉक्स हैं जो फंड मैनेजर ने डाले हुए हैं वो करीबन 70-80 शेयर्स हैं, लेकिन उसके जो प्राइम शेयर्स हैं मैं उनकी बात आपको करूंगा। इसमें जो पहला शेयर है वो है बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये एक टायर वाली कंपनी है, BKT के नाम से इनके टायर्स आते हैं। पंजाब में बहुत जबरदस्त प्रेजेंस है इसके प्रोडक्ट्स की, और ट्रैक्टर के टायर्स में भी ये मास्टर है। तो काफ़ी बड़ी इसकी जो डिमांड है टायर्स की वो रहती है। बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत बेहतरीन इसने रिटर्न्स दिए, मल्टीबैगर्स रिटर्न दिए हैं पिछले, अगर आप 10 साल के इसके चार्ट देखेंगे। दूसरा जो शेयर है उनके पास है औरोबिंदो फार्मा। औरोबिंदो फार्मा देखिएगा, अगर आप पिछले साल की बात करेंगे तो इसने कोई परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। US के अंदर इसके बहुत बड़े जो है एक्सपोर्ट्स होते हैं, और क्लिनिकल रिसर्च वगैरह के अंदर ये कंपनी है, और ये कभी मेरे पोर्टफोलियो में भी हुआ करती थी, तो बहुत बेहतरीन कंपनी है। उसके बाद है NIIT टेक, उसके बाद है सोनाटा सॉफ्टवेयर। तो ये दोनों कंपनी आप जैसा कि जानते हैं कि टेक्नोलॉजी कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो 2 कंपनी यहाँ पर इससे रिलेटेड है। पांचवी जो कंपनी है वो फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, चंबल फर्टिलाइजर। उसके बाद गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स। ये गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स जनरली बहुत मल्टीपल टाइप्स के केमिकल बनाती है। उसमें एक जो AC के अंदर जो गैसेस डलती हैं उस तरीके की गैसेस का इनका बिजनेस है। तो ये बहुत हाई डिमांड इनका जो प्रोडक्ट है उसके अंदर है। उसके बाद है शारदा क्रॉपकेम, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंपनी है। इंडियन बैंक, इंडियन होटल्स, शैलेट होटल्स, NRV बेरिंग्स। NRV बेरिंग्स जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, NRV बेरिंग्स जो है एक बेहतरीन कंपनी है, और ये अच्छे वैल्यूशंस के ऊपर उपलब्ध है। इसके अलावा रेपको होम फाइनेंस, KEC इंटरनेशनल, SKF बेरिंग्स, KEI इंडस्ट्रीज, ये वायर की कंपनी, इलेक्ट्रिकल वायर्स की कंपनी है। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, ये फिर IT कंपनी है। टाटा मेटालिक्स, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, और ये जो ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स है आप जानते हैं कि जो मुरुगप्पा ग्रुप है उसकी बहुत बेहतरीन कंपनी है ये। तो अगर आप यहाँ पे पूरा पोर्टफोलियो देखेंगे स्मॉल कैप फंड्स का, HDFC स्मॉल कैप फंड का, तो जो फंड मैनेजर है उसने ना रिस्क का बड़ा ध्यान रखा है। बेशक से कंपनियां छोटी हैं ये, लेकिन ये लो रिस्क प्रोफाइल वाली कंपनियां हैं। और दूसरी बात क्या है इस फंड मैनेजर की, मैं अगर इन सारे शेयर्स को देखूं तो सारे शेयर्स ऐसे रखे हुए हैं जिनमें अच्छी डिविडेंड यील्ड है। यानी कि अगर आप मान के चलिएगा, अगर स्मॉल और मिड कैप में गिरावट भी आ रही थी तब भी इनको डिविडेंड की इनकम ने काफी बचा लिया, क्योंकि इनके अंदर मोस्टली स्टॉक्स ऐसे हैं जिनकी डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है, और कोई भी ऐसे शेयर्स नहीं है जिनकी जो वैल्यूएशन से बड़ी महंगी है। तो यहां पर फंड मैनेजर की तारीफ करनी पड़ेगी कि जो नेगेटिव माहौल रहा वहां पर इन्होंने जो नेगेटिव रिटर्न्स तो दी बहुत ही कम, लेकिन वो नेगेटिव रिटर्न्स रही। अगर हम इसकी बात करें कि अगर यहाँ पे पैसा इसमें इन्वेस्ट किया गया होता पिछले कुछ टाइम पीरियड में, तो वो किस तरीके से आपका ग्रो हो रहा होता। मैं आपको पहले लमसम के बारे में बताता हूं कि अगर लमसम किसी ने इस फंड के अंदर पैसा डाला होता तो वो पैसा किस तरीके से बढ़ या घट रहा होता। तो देखिएगा, सबसे पहली बात, अगर किसी ने इस फंड में 1 साल पहले पैसा डाला होता 1 लाख रुपए,
तो वो आज की डेट में 95,905 करीबन 4.12% की जो है नेगेटिव रिटर्न दी है इस पोर्टफोलियो ने। ये ऐसा नहीं है इस फंड के साथ, मोस्टली फंड्स के साथ है। और यही मेरा रीजन है यहाँ पे कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक लमसम इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप फंड्स के अंदर की जा सकती है। इसके अलावा जो लोग एसआईपी के थ्रू, जिनको रेगुलर सैलरी वगैरह मिलती है, वहां पर भी वो लोग अपनी सुविधा के हिसाब से इसमें एसआईपी ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको बात बोलूंगा कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क होते हैं, तो लेकिन मार्केट रिस्क को समझने वाले लोग ही इसमें निवेश करें, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो फंड्स मैनेजर है काफी अच्छे से मैनेज करते हैं और यहाँ पर जो रिटर्न्स है मुझे भी लगता है कि काफी अच्छी आ सकती है। लेकिन फिर भी जो म्यूचुअल फंड्स के इनहेरेंट रिस्क होते हैं वो यहाँ पर भी रहेंगे। और उसके बाद जो दूसरा शेयर है हमारा, जो दूसरा अगर हम देखें, अगर 36 महीने के लिए किसी ने पैसा जमा किया होता तो 1 लाख रुपए 36 महीने यानी कि 3 साल बाद 1,74,626 रुपए यानी कि 1,74,626 रुपीज हो जाता। तो यहां पर अगर आपकी एनुअलाइज रिटर्न देखते हैं, कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न, तो वो 20% के अबव में आ रही थी। उसके बाद अगर आप यहां पे देखिएगा, अगर यही 1 लाख रुपए 5 साल के लिए जमा किया जाता तो पिछले 5 साल के अंदर ये जो पैसा होता है 2,45,106 रुपीज हो जाता। तो यहां पर देखिएगा ये जो रिटर्न है 19.66 है, और अगर आप देखिएगा तो 5 साल के अंदर डबल से पैसा ज्यादा हो रहा है, यानी कि 2.5 टाइम्स हो रहा है। तो ऐसी बेहतरीन रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो कहीं पर भी आप स्टॉक मार्केट के अलावा कहीं आपको नहीं दिखेंगी, ना गोल्ड में दिखेंगी, ना प्रॉपर्टीज में दिखेंगी इस तरीके की रिटर्न्स। तो यहां देखिए बहुत अच्छी रिटर्न्स दी है ओवर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। उसके बाद अगर 10 साल पहले पैसा डाला गया होता तो ये 1 लाख रुपया 6,68,420, तो करीबन 6.5 गुना पैसा यहां पर हो गया म्यूचुअल फंड्स के अंदर। तो आप देखते हैं कि जितने लंबे टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करोगे आपकी कंपाउंडिंग उतनी ही बेहतरीन होगी। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो इन्वेस्टमेंट, अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि आप जो टाइम होरिजन है वो आपका काफी बड़ा हो। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जिस तरीके से मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, जिस तरीके का पोर्टफोलियो फंड मैनेजर ने बनाया वो सारे बेहतरीन शेयर्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यही फंड बेहतर है, मैं बाकी फंड्स के बारे में भी आपको एनालिसिस दूंगा। मुझे और कुछ फंड्स भी अच्छे लग रहे हैं, जैसे एसबीआई का स्मॉल कैप फंड है, या रिलायंस स्मॉल कैप फंड है, या इसके अलावा एक एल&टी इमर्जिंग बिजनेस फंड है। ये फंड्स भी मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं, तो उनके बारे में भी आपको वीडियो आगे आने वाले समय के अंदर दूंगा। तो लेकिन यहां पर जो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय पर कि रिस्क भी कम हो और रिटर्न्स भी मॉडरेट हो, तो यहां पर अच्छा ये पोर्टफोलियो इनके पास है। और क्योंकि अब जो डिविडेंड का सीजन शुरू होगा तो आने वाले 5-6 महीने के अंदर आप देखेंगे सितंबर तक इन मोस्टली सभी कंपनीज के डिविडेंड है जो है फंड के अंदर आएंगे। तो वो जो इनकम है वो भी इस फंड के अंदर एक एडेड एडवांटेज होगी। वो इस फंड के अंदर भी इसलिए ज्यादा एडवांटेज होगी क्योंकि उनके पास जो हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स है वो काफी ज्यादा है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं। उसके बाद अगर आपने ये पैसा एसआईपी के थ्रू लगाया होता, एसआईपी के थ्रू, एसआईपी का मतलब होता है कि सिस्टमेटिकली आपने हर महीने पे पैसा एक निश्चित तारीख को डाला होता, तो क्या रिटर्न्स होती। अगर मान लीजिएगा आपने एसआईपी के थ्रू ये पैसा डाला होता 10,000 रुपए हर महीने, तो 12 महीने में आपके पैसे जमा होते कुल टोटल 1,20,000। तो ये जो 1,20,000 जो जमा होते इस पे केवल आपको 3.02% की रिटर्न्स आती। लेकिन अगर यही पैसा आपने 3 साल के लिए डाला होता तो आपका पैसा जमा होता 3,60,000 रुपए, हर महीने 10,000 रुपए जमा करते। तो आज ये जो पैसा होता 3 साल के बाद 10,000 जमा करने के बाद ये 4,38,181 होता। और अगर यही पैसा आपने 5 साल के लिए डाला होता 10,000 रुपए एसआईपी के थ्रू, तो ये पैसा 5 साल में होता 6 लाख रुपए आपका जमा किया हुआ पैसा। और इस पूरे फंड की जो वैल्यू बन रही होती 8,81,006 रुपए बन रही होती, और इस पे जो रिटर्न्स होती वो 15.35 रिटर्न्स होती। तो ये मैं आपको बता रहा हूं एसआईपी में क्या हुआ कि अगर किसी ने पिछले साल भी एसआईपी लगाई तब भी क्या हुआ कि उसकी नेगेटिव रिटर्न्स नहीं आई, क्योंकि एसआईपी में एक सबसे बड़ी बात होती है कि मार्केट कभी नीचे होगी कभी ऊपर होगी, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है जो आप उस पीरियड के दौरान करते हो वो ऑटोमेटिकली एवरेज हो जाती है, यानी कि कुछ हाई रेट पर आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है, कुछ लो रेट पर हो जाती है, तो वो ऑटोमेटिकली या हम कह सकते हैं कि सिस्टमेटिकली उसका एवरेज हो जाता है। तो एसआईपी एक बहुत अच्छा मोड होता है इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन अगर आपके पास अभी पैसे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय पर ये इस फंड के अंदर यहाँ पे पैसा डाला जा सकता है। लेकिन मैं फिर बोलूंगा कि आपका टाइम ओरिजिन कम से कम 3-4-5 साल का हो, और अगर लंबे पीरियड के लिए पैसा डालेंगे तो बनेगा, अच्छा पैसा बनेगा। अच्छी कंपनी है जो फंड असेट्स मैनेजमेंट कंपनी है, एचडीएफसी है, जैसा आप लोग जानते हैं बेहतरीन नाम है। तो जो फंड हाउस है उसकी तरफ से भी कोई रिस्क वाली बात नहीं। और दूसरी बात क्या है, फंड मैनेजर भी अच्छे से काम कर रहे हैं, और ये फंड मैनेजर शुरू से ही इनके ऑर्गेनाइजेशन एचडीएफसी के साथ ही जुड़े हुए हैं, और ये जो फंड है बहुत अच्छे से मैनेज किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया इक्विटी का पोर्शन 88% है, डेप्ट और कैश जो है 12% है,
और अगर आप चाहें तो इसकी SIP भी स्टार्ट कर सकते हैं। और SIP की जो मिनिमम अमाउंट है 500 रुपीज़ है, यानी कि आप एक छोटे से अमाउंट से 500 रुपये से भी आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं आपको ये बोलूँगा कि जो भी लोग अपना फ्यूचर प्लानिंग करते हैं उनको इसमें कम से कम एक SIP इसके नाम में डाल देनी चाहिए। और जो लोग अभी देखिएगा जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, जिनके रिटायरमेंट्स बेनिफिट बहुत ज़्यादा नहीं होते, ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, उन लोगों को मैं सलाह दूंगा कि कम से कम आप जो है एक अच्छा सा अमाउंट जो अपनी इन्वेस्टमेंट जो आप अर्निंग है उसके अंदर से एक सेविंग करिएगा और उस सेविंग के अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्ट करिएगा। देखिएगा अगर आपने अपनी जवानी के टाइम पर आप यंग एज के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट नहीं की तो अपने बुढ़ापे में भी आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापा आपका बहुत अच्छे से गुजरे तो आपके लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जवानी के अंदर इन्वेस्टमेंट करिए और इन्वेस्टमेंट ऐसी कीजिए जहां पर कि आपको एक बेहतरीन रिटर्न मिलने की संभावना हो। तो यहां पर आपका जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि कंपनी के अंदर बहुत बड़े पोर्टफोलियोज हैं, फंड्स के अंदर बहुत बड़े पोर्टफोलियोज हैं, बहुत सारी कंपनियां उन्होंने डाली हुई हैं। और इन सब के बाद जो है ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हमें लगता है कि इक्विटी जो है ना हमेशा पैसा बना के देती है और बाकी जो असेट्स क्लास है उनसे ज़्यादा रिटर्न्स आती हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये जो फंड है ये काफ़ी अच्छा फंड है। और हाँ, इसके हम बीटा की बात करें तो बीटा का मतलब होता है कि किसी जो भी असेट्स क्लास है उसके अंदर रिस्क कितना है। तो मार्केट के मुकाबले में इसका जो बीटा है वो कम है। अगर आप इसके बीटा की बात करेंगे तो जो स्टॉक मार्केट के एसोसिएटेड रिस्क हैं, जो मार्केट का बीटा होता है उसको हम 100% बोलते हैं, यानी कि 1 बोलते हैं। तो इसका बीटा जो है वो 0.8 के अराउंड में है, तो मार्केट से भी कम रिस्क है और रिटर्न्स इसकी मार्केट से ज़्यादा है। तो यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा एडवांटेज जो है हमें लगता है कि इन्वेस्टर्स को मिल सकता है। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा किसी भी निवेश को करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें और हो सके तो आप जो है इन्वेस्टमेंट SIP के मोड में करें कि जिससे कि आपका जो है एवरेज बेटर हो जाए, और लंबे समय के लिए निवेश करें जिससे कि आपके जो फंड्स हैं उसमें ग्रोथ आए और जो आपकी अनसर्टेनिटी है स्टॉक मार्केट्स की उसका आपको कम से कम नुकसान हो और जो मार्केट की रिटर्न्स है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो। तो मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ। और इस वीडियो से संबंधित अगर आपको लगे कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा आपको तो प्लीज़ दूसरे लोगों को शेयर करिएगा। और अगर आपको लगता है कि ऐसी वीडियो आपको भविष्य में मिलती रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही आप बेल आइकन को दबाएंगे तो मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको तुरंत उपलब्ध हो जाएंगे, जिससे कि आपको बाकी वीडियो भी समय पर उपलब्ध हो जाए और आप उनको देख सकें। तो मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।